Good evening, students. Students, am I audible? Good evening, sir. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो कल हमने लास्ट में देखा था डायगोनल रिलेशन, तो ये सब बातें हमने देख ली थी। आज हमें आगे बढ़ना है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर का पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे आज, दैट इज पीरियोडिसिटी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे मैंने आज आपको बताया, हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर का पार्ट 2। तो अगर कोई नया स्टूडेंट है उसको भी समझ आएगा। आगे का था पार्ट 1, अभी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2। तो जो नए बच्चे हैं उनको भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आज, है ना। आज से अगर आप अच्छे से शुरू करोगे तो भी काम हो जाएगा, आपको पूरा लेक्चर समझ आ जाएगा। और जैसे आपको पता है हम लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, तो जिन बच्चों ने मुझे यहाँ पे व्हाट्सएप किया है, मैंने उन सभी बच्चों को पूरे लेक्चर का लिंक भेज दिया है। सब बच्चे यहाँ पे पूरा लेक्चर देख सकते हैं। पूरा लेक्चर मैंने भेजा है कल का। सब बच्चों ने व्हाट्सएप नहीं किया है अभी भी। प्रेक्षा ने व्हाट्सएप किया था, हैली और मोहिनी, 3 स्टूडेंट्स हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं अभी तक उनका कोई व्हाट्सएप नोटिफिकेशन मुझे नहीं आया है। तो मैंने वैसे मैडम को भी भेज दिया है, वहां पे भी भेज ही दिया था लिंक जो है वो, ताकि वो भी आपको भेज सकें। चलिए दोस्तों, तो आज जो बच्चे नए ऐड हुए हैं उनको भी समझ आएगा। मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 3 से, पीरियोडिक टेबल से। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का टॉपिक है दोस्तों periodicity. We will study स्क्रीनिंग इफेक्ट। हम पढ़ेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में। चलिए, पीरियोडिसिटी। सबसे पहले पीरियोडिसिटी क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे जब हम बात करते हैं कोई भी ऑर्बिट के बारे में, ठीक है, जैसे कि हमारे पास है फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में है हाइड्रोजन और हीलियम। पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। अब यहाँ पे इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है पता है आपको? इन दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन देखो आप। दोनों के कॉन्फ़िगरेशन में
शेल नंबर कौन सा है दोनों में? 1। पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स कौन से हैं मोहिनी? बेटा पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स कौन से हैं? Yes, sir. पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स? Sir, lithium. ओके। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे देन विल कम टू नो क्या कॉमन है सबके अंदर दोस्तों। सबका आउटर मोस्ट शेल जो है वो 2 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीरियड के अंदर ऑर्बिट सेम रहता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टूडेंट्स ये सेंटेंस आपको समझ में आया? इन अ पीरियड the orbit remain same, orbit same रहेगा, but the number of electron gradually increases। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो रहे हैं बेटा धीरे धीरे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, है ना? ये स्टेटमेंट समझ में आ गया दोस्तों? यस और नो? Yes, sir. कि पीरियड के अंदर ऑर्बिट जो है वो सेम रहेगा। ऑर्बिट मतलब देखो 2 सबके अंदर, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 2s1 2s2 2s2 2p1 2s2 2p2 सबके अंदर 2 है। तो ऑर्बिट सबके अंदर सेम है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हैं सबके अंदर? धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हो रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? Increase. यस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं। गुड। नाउ इफ वी टॉक अबाउट ग्रुप, अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, बट द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेस, जो ऑर्बिट है वो इंक्रीज होता है। चलो देखते हैं। लिखते हैं यहां पे इन अ ग्रुप, जैसे मैं ले लूं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। आप देखो ये 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 और 7s1। देखो तो आप क्या चेंज हो रहा है सबके अंदर, मुझे बताओ स्टूडेंट्स। बेटा सबके अंदर चेंज क्या हो रहा है?
in a group, the number of electrons in the orbit remains same. ऑर्बिट के अंदर आप देखो सबके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है सबके अंदर. बट the value of n increases. जो n का वैल्यू है बेटा वो इंक्रीज हो रहा है. Is it clear? So now cause of periodicity. पीरियोडिसिटी का मतलब समझते हो ना कि ग्रुप में या पीरियड में एटॉमिक साइज इंक्रीज या डिक्रीज होता है. दैट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. तो पीरियोडिसिटी किसकी वजह से है? कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या है? द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज is due to the same outermost shell electronic configuration. Coming at regular intervals. outermost shell जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रेगुलर इंटरवल में यहाँ पे है ना इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं. इसीलिए पीरियोडिसिटी का मेन रीजन यही है. इसीलिए प्रॉपर्टी पीरियोडिक होते हैं. इसीलिए हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं. चलो, और हमने आगे पढ़ा था. जो बच्चे नए हैं वो बेटा याद रखो 2, 8, 8, 18, 18 and 32. These numbers are known as इसको हमने क्या बोला था? These numbers are known as मैजिक नंबर्स. इसको हमने बोला था मैजिक नंबर. चलो, तो अब हम शुरू करते हैं. सबसे पहले आज जो पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सिग्मा एन, इसको हम बोल सकते हैं, दूसरा नाम है इसका अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. जेड अफेक्टिव. नाउ सबसे पहले बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट और सिग्मा अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है क्या? व्हाट इज दिस? पहले इसको हम अच्छे से समझते हैं और फिर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं, फिर इसके सम्स हम करने वाले हैं आज. बट इतना याद रखो, ये टॉपिक है कि पूरे चैप्टर, अब जो मैं नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स लेने वाला हूँ पूरे चैप्टर को ये जो टॉपिक है वो कनेक्ट करेगा. ये टॉपिक से पूरा चैप्टर कनेक्टेड है. और अभी तक जो बच्चे नहीं आए हैं आज, जिनका पहला लेक्चर है, उनको भी ये टॉपिक समझ आएगा. अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो. चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक. स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. फोकस करना इधर. चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा व्हाट इज एटॉमिक रेडियस. एटॉमिक रेडियस क्या है?
व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। तो सुनो, सपोज ये शेल है, ठीक है। सबसे पहले ये न्यूक्लियस है जो मैंने ड्रॉ किया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज, उसके अराउंड होगा फर्स्ट शेल होगा पहले तो दोस्तों, ये फर्स्ट शेल मैंने ड्रॉ कर दिया, ये रहा फर्स्ट शेल। सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, ऐसे होगा ना। चलो, तो यहाँ पे है, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या है। एटॉमिक रेडियस का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन लास्ट शेल एंड न्यूक्लियस। ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो जो लास्ट शेल है, कौन सा शेल लास्ट है यहाँ पे, which shell is last over here, it is second shell। सेकंड शेल लास्ट हुआ ना। यहाँ पे दो ही शेल मैंने ड्रॉ किए, एक न्यूक्लियस के पास है, एक थोड़ा दूर है। तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और सेकेंड सेल के बीच में, जो डिस्टेंस है, उसको हम बोलेंगे एटॉमिक रेडियस। चलो, अब सोचो आप लोग, हमें एटॉमिक रेडियस फाइंड करना है, एग्जैक्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। किसका डिस्टेंस फाइंड करना है। यहां इससे यहां तक का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा। इसके लिए हमें ये फर्स्ट शेल और ये सेकंड शेल। चलो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या सोचते हैं कि भाई माइनस है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस चार्ज है सेकंड सेल में, और ये प्लस चार्ज है न्यूक्लियस में। दोनों में क्या होगा, प्लस और माइनस में क्या होगा मोहिनी। स्टूडेंट्स, सर रिपल्जन। प्लस और माइनस में रिपल्जन होगा। तो सर अट्रैक्शन। प्लस और माइनस में तो अट्रैक्शन होगा। यस सर अट्रैक्शन, वो मैंने माइनस और माइनस। कोई बात नहीं, बट ये माइनस और ये माइनस में तो रिपल्जन होगा ना। फर्स्ट शेल और सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्जन। सेकंड शेल में जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के अंदर प्लस है, उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन। तो अगर हमें नेट अट्रैक्शन फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। थिंक एंड बताओ मुझे। इफ यू वांट टू फाइंड नेट अट्रैक्शन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस, तो हमें क्या करना पड़ेगा। ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, इसका जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, उससे मुझे अट्रैक्शन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अट्रैक्शन में से क्या माइनस करना पड़ेगा। repulsion, एग्जैक्टली, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अट्रैक्शन में से रिपल्जन माइनस करना पड़ेगा। मैं फिर से समझाता हूँ अगर किसी को समझ नहीं आया हो तो, कि ये माइनस को ये प्लस से अट्रैक्शन तो हो रहा है, बट ये माइनस को रिपेल कर रहा है। तो अट्रैक्शन फोर्सेस पहले इतना याद कर लो, दिमाग में याद रखो। अट्रैक्शन फोर्सेस आर ऑलवेज ग्रेटर देन रिपल्जन फोर्सेस। अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो ऑलवेज रिपल्सन से ज्यादा होता है, इतना पहले याद कर लो। चलो, तो इसका मतलब अट्रैक्शन तो होना ही है। तो नेट अट्रैक्शन क्या है, व्हाट इज नेट अट्रैक्शन। नेट अट्रैक्शन मींस अट्रैक्शन माइनस रिपल्जन। अगेन मैं रिपीट करता हूं, नेट
attraction means attraction minus repulsion. चलो, नेट अट्रैक्शन को बोलते हैं Z अफेक्टिव, इसको बोलते हैं अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू अट्रैक्शन. अट्रैक्शन मतलब Z क्या है? Z इज द सिंबल ऑफ एटॉमिक नंबर माइनस रिपल्सन को सिग्मा बोलते हैं. सिग्मा को बोलते हैं स्क्रीनिंग अफेक्ट और इसको बोलते हैं शील्डिंग कांस्टेंट. तो Z अफेक्टिव का फॉर्मूला हो गया Z माइनस सिग्मा. स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? और कोई डाउट है यहाँ तक बताओ मुझे, तो फिर मैं आगे बढ़ूं. इज देयर एनी डाउट? सर मतलब ये जेफ जो है वो एटॉमिक रेडियस है. Z अफेक्टिव जो है वो, यस सर. Z अफेक्टिव जो है वो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब वो नेट अट्रैक्शन है. अब सोचो, नेट अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पास आएगा, तो रेडियस क्या होगा? कम होगा. एग्जैक्टली. तो Z अफेक्टिव is not atomic radius, but it is associated with atomic radius. Because if we say Z effective increases, that means we want to say that net attraction increases. And if we are saying net attraction increases, then obviously atomic radius क्या होगा? Atomic radius decreases. And if we say net attraction decreases, मतलब attraction decrease हो रहा है, तो attraction decrease हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं. So atomic radius क्या होगा? इंक्रीज. Exactly. Is it clear? यस सर. गुड. सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों? फंडा, मानव, प्रेक्षा, गांधी? यस सर. अनुष्का? Yes, sir. मोहिनी? सलोनी? Yes, sir. गुड. चलो दोस्तों, तो Z अफेक्टिव अब फाइंड करेंगे. Z अफेक्टिव जो है उसका फॉर्मूला हो गया Z माइनस सिग्मा. Z तो हमें पता है एटॉमिक नंबर है, सिग्मा क्या होता है वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं. और ये सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट जो है, स्क्रीनिंग अफेक्ट, शील्डिंग कांस्टेंट. तो देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को और छोटा कर देते हैं. देखो, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल. न्यूक्लियस जो है यहाँ पे ये रहा न्यूक्लियस. इसमें है पॉजिटिव चार्ज, प्लस है यहाँ पे, और यहाँ पे है माइनस माइनस माइनस. तो देखो, ये जो माइनस है लास्ट में, लास्ट शेल में जो माइनस है, माइनस चार्ज, उसको यहाँ पे हो रहा है अट्रैक्शन. बट ये दो है ना, इसको धक्का मार रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं. तो ये शेल जो है और ये शेल इसके और न्यूक्लियस के बीच में आ रहा है, तो ये दोनों को बोलेंगे, ये दोनों का जो अफेक्ट है उसको हम बोलेंगे स्क्रीनिंग अफेक्ट. क्या बोलेंगे? स्क्रीनिंग अफेक्ट. स्क्रीन बन के बीच में आ रहे हैं, कबाब में हड्डी. फर्स्ट और सेकंड सेल, थर्ड सेल और न्यूक्लियस के बीच में आ रहे हैं.
तो फर्स्ट और सेकंड सेल के अफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? स्क्रीनिंग अफेक्ट, शिल्डिंग अफेक्ट। लेट मी रिपीट अगेन, मैं अगेन रिपीट करता हूं। समझ आ जाए तो हाँ बोल देना, जब समझ आए तब बोलना, कोई बात नहीं। ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इधर इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन, इधर भी इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है, बट ये शेल जो आपको दिख रहा है फर्स्ट, और ये जो दिख रहा है सेकंड, ये थर्ड शेल और न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के बीच में आ रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड का जो अफेक्ट है थर्ड पे, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग अफेक्ट, शील्डिंग अफेक्ट। आए समझ में? Yes, sir. कि फर्स्ट और सेकंड शेल जो है वो कबाब में हड्डी बन रहे हैं, वो थर्ड शेल और न्यूक्लियस के बीच में आ रहे हैं। थर्ड शेल और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन है, बट फर्स्ट और सेकंड जो है, 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 वो थर्ड और न्यूक्लियस के बीच में आ रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड के जो अफेक्ट है उसको हम बोलते हैं स्क्रीन और शील्ड। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग अफेक्ट और शील्डिंग अफेक्ट। आई होप बेटा परफेक्ट एकदम क्लियर हो गया होगा फंडा ये। अब मैं सिग्मा कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। चलो लेट्स रॉक। अब हम फाइंड करते हैं सिग्मा। सिग्मा कैसे फाइंड करते हैं? किसने बताया था? स्लेटर ने बताया था। स्लेटर नाम का एक गधा था। गधा मतलब यू नो, साइंटिस्ट। यस वही स्लेटर। स्लेटर्स रूल। टू नो स्क्रीनिंग कांस्टेंट, दैट इज सिग्मा। अच्छे से समझना, ना समझ आए तो मैंने बोला ही हुआ है 50 बार पूछना, मैं 50 बार आई विल आंसर 50 टाइम्स, डोंट वरी। ओके, उसी एनर्जी के साथ मैं 50 टाइम आपको आंसर करूंगा, पर पूछना पड़ेगा आपको, क्योंकि तभी तो मुझे पता चलेगा आपको समझ आएगी। चलो, अब जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतना हमें पता ही है सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस सिग्मा 0 होगा, क्योंकि सोचो कि न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट शेल है, इधर प्लस है और उधर माइनस है, और कोई माइनस चार्ज है ही नहीं, एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो रिपल्सन कितना होगा यहाँ पे? हेलो, एक इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन कितना होगा? Negligible. 0। समझ नहीं रहे हो? नेग्लिजिबल नहीं, 0। एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा कौन? वो खुद थोड़ी खुद को रिपेल करेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे कहीं पे दूसरा शेल होता और यहाँ पे माइनस चार्ज होता तो ये इसको रिपेल करता, बट यहाँ पे तो एक ही इलेक्ट्रॉन है ये वाला, तो उसको रिपेल करने के लिए और कोई है ही नहीं यहाँ पे। गॉट इट? समझ आ रहा है? Yes, sir. हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए रिपल्सन कितना होगा? बाबा जी का ठुल्लू, 0। कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं रिपेल करने के लिए। दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन पे हम रिपल्सन गिन रहे हैं, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए यहाँ पे, तभी रिपल्सन होगा। आई होप क्लियर हो गया ये। तो फॉर वन इलेक्ट्रॉन स्पेसिस जो है उसके लिए सिग्मा होगा 0। चलो, नाउ फॉर टू
इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। कुछ सिग्मा का वैल्यू होगा, याद रखो कितना होगा, 0.30 होगा 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। हाँ, फॉर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम सिग्मा इज इक्वल टू 0.30। जैसे कि एग्जांपल ले लूं मैं यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल ले लूं। 2 इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल है हीलियम। हीलियम को आपको बताइए 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है इसका। चलो अब यहाँ पे बोलो Z इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या था, अभी क्या पढ़ा था, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू, ऊपर देखो क्या पढ़ा था, Z इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या है, बोल दो ना जरा, प्लीज प्लीज बोल दो। व्हाट इज Z इफेक्टिव, फॉर्मूला ऑफ Z इफेक्टिव क्या है, Z minus 6. Z माइनस सिग्मा है, 6 नहीं है मोहिनी। मोहिनी Yes sir. मुझे अभी घर आना पड़ेगा चाय पीने के लिए और चाय पिलाने के लिए, 6 नहीं है सिग्मा है ये। हाँ सर. चाय पीने आ जाऊं मैं, Yes sir. ठीक है, मेरे को एड्रेस भेज देना, कल शाम को आपके घर पे चाय पीते हैं। चलो Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा। चलो Z कितना है इसका, Z मतलब एटॉमिक नंबर कितना है हीलियम का, 2. और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा कितना होता है, 0.30. कितना आंसर आ गया ये, 1.70. यस गुड। तो ये हमने फाइंड कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन के सिस्टम के लिए। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा होता ही नहीं, 0 होता है। अब धीरे धीरे कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता जाएगा, तो प्लीज फोकस करना बेटा। अब मैं जो लिख रहा हूं वो है NS और NP शेल के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैं यहाँ पे जनरल लिख रहा हूं कि वैलेंस शेल NS-NP होगा तब क्या होगा। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कहां से लोगे स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, चलो फटाफट। ये पेज नंबर 1 है आज का। एक काम करो, रहने दो, स्क्रीनशॉट मत लो, मैं पूरा PDF फाइल आपको भेज दूंगा आज, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन तो समझ में आ गया आपको। अब हम लिख रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर NS एंड NP इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा फॉर NS and NP electrons। NS और NP कौन सा ऑर्बिटल होना चाहिए, आउटर मोस्ट होना चाहिए, वैलेंस शेल होना चाहिए, याद रखना। तब जाके इनके लिए सिग्मा होगा 0.35। फिर उसके अंदर जो होगा N-1 ऑर्बिटल, N-1 SPD कुछ भी है, उनके लिए सिग्मा होगा 0.85। और N-2 ऑर्बिटल और बिलो, उसके लिए 1 होगा। चलो अब ये क्या लिखा है मैंने फिर से रिपीट कर देता हूं। NS-NP का मतलब लास्ट शेल, जैसे मैं लिख दूं सोडियम
सोडियम का एटॉमिक नंबर है बेटा 11। उसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो मुझे बताओ लास्ट ऑर्बिटल कौन सा हुआ इसके अंदर? PS1. गुड। इसको हम बोलेंगे 3s1 जो है वो हमारा NS या NP में से एक हुआ, ये वाला NS और NP। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं दिस इज nth शेल। फिर 3 में से -1 करेंगे तो 2 निकल के आ गया। तो ये हमारा कौन सा शेल हुआ बेटा? n -3 -1 सेकेंड शेल हो गया। उसके लिए सिग्मा इतना होगा, n के लिए इतना था, और 2 -1 मतलब टोटल n -2 करेंगे, उसके लिए सिग्मा कितना है? 1।